गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू नॉलेज वैली। आज हम लोग डिस्कस करने वाले एनसीईआरटी का फोर्थ चैप्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड द कॉन्टिनेंट्स। ओके, हम पहले के दो चैप्टर में देख चुके हैं कि फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में देखा था यूनिवर्स कैसे बना और हमारा प्लेनेट कैसे बना, बाकी सब प्लेनेट कैसे बने। हमने थर्ड चैप्टर में देखा इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या है, अर्थ के अंदर कौन सी चीज़ें हैं, हमें पता कैसे चलता है, उसके एविडेंसेस देखे थे हम लोग ने। अर्थक्वेक्स के बारे में देखा था, अर्थक्वेक्स कैसे आते हैं, उसका रीज़न क्या अर्थक्वेक्स आने का। आज हम देखेंगे हमारे कॉन्टिनेंट्स और ओशंस कैसे बने। ठीक है, हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, वो कैसे बना, और ओशन जो हमारा स्प्रेड हुआ ऑल ओवर द वर्ल्ड वो कैसे बना। ठीक है, तो आज हम लोग ये देखते हैं इस चैप्टर में। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव स्टडीड द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर अबाउट द वर्ल्ड मैप। हमको वर्ल्ड मैप के बारे में पता है, तो हम बोल सकते हैं उसके थ्रू 29% लैंड है, ओके, एंड 71% वाटर है खाली अर्थ पे। ओके, तो इससे हमें पता चलता है कि वाटर ज़्यादा है। ठीक है, इतना याद रखना। मैं वह नॉट बीन सेम इन द पास्ट, जो आज मैप देख रहे हो वो सेम नहीं था, पहले थोड़ा अलग था मैप। ओके, जस्ट अ सेकेंड। Moreover, it is now well accepted the fact that the ocean and the continent will not continue to enjoy the present position in the कमिंग टाइम। ठीक है, अभी जो हमारा कॉन्टिनेंट और ओशन का पोजीशन है वो सेम नहीं रहने वाला, फ्यूचर तो वो चेंज होते रहेगा। ठीक है, इफ़ दिस इज सो द क्वेश्चन अराइज वॉट देयर पोजिशन वॉज इन द पास्ट। अगर ऐसा है रियल में, अगर इनका पोजीशन चेंज होने वाला फ्यूचर में, तो पहले इनका पोजीशन कैसा था, वो सारी चीज़ें आज हम वो इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम देखते हैं अभी आगे। इसके लिए हम थियरीज आए थे बहुत साइंटिस्ट के, तो उसमें से एक थियरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। ठीक है, चलो देखते हैं थियरी के बारे में किसने दिया है और उन्होंने क्या बताया है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी ऑब्जर्व द शेप ऑफ द कोस्ट लाइन इन of the Atlantic Ocean, you will be surprised by symmetric of the coastlines on the either side of the ocean। ठीक है, अगर आप इसका कौन ये देखो, मैं आपको इस मैप में बताता हूँ। ये देखो, ये है साउथ अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका एंड यूरोप। अगर हम इसको कनेक्ट करें पजल जिगजैग, वो पजल यूज़ हम जो पजल बचपन में खेलते थे उसके थ्रू जिगसॉ, उसका अगर हम यूज़ करें इसको तो हम कनेक्ट कर सकते हैं हर एक। अगर साउथ अमेरिका को देखो तो अफ्रीका में प्रॉपरली वो मर्ज हो जाता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सारे प्लैनेट्स एक ही, कॉन्टिनेंट्स एक ही थे, साथ में ही थे सब। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो यही है यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, यही बोलना चाहते हैं कि ये सब एक ही थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, नो वंडर मैनी साइंटिस्ट थॉट ऑफ दिस सिमिलरिटीज एंड कंसिडर द पॉसिबिलिटी टू अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका टू बी वन टुगेदर। ठीक है, फ्रॉम नोन रिकॉर्ड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साइंस इट वॉज अब्राहम ऑर्टेलिस अ डच मैप मेकर। इन्होंने एक बार ट्राई किया था इसको ज्वाइन करने का। ठीक है, तो ये परफेक्टली ज्वाइंट हो रहा था। हु फर्स्ट प्रपोज अ पॉसिबिलिटी इन अर्ली 1596 में इन्होंने प्रपोज किया था ये थियरी, और उनका ये थियरी 100% एक्यूरेट था बिकॉज ये सारी चीज़ें जॉइंट हो रही थी। ठीक है, अब देखते हैं एल्फ्रेड वेगनर ने क्या बोला है। उसके पहले देखते हैं एंटिनो पेलेग्रिनी के ड्रू अ मैप शोइंग 3 कॉन्टिनेंट्स टुगेदर। ठीक है, 3 कॉन्टिनेंट को साथ में इन्होंने कनेक्ट किया था, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका को कनेक्ट करने की कोशिश की थी इन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने प्रॉपरली कनेक्ट कर पाए थे ये, और ये 100% एक्यूरेट था। देखते एल्फ्रेड वेगनर, जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट, वो पुट फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव आर्ग्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अभी क्या किया एल्फ्रेड वेगनर ने, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी लाए, उन्हें प्रॉपर एक्यूरेट से बता दिया ये कैसे हुआ था सारी चीज़ें। ठीक है, दिस वॉज रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड द कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वेगनर ऑल द कॉन्टिनेंट फॉर्म एन एंगल कॉन्टिनेंटल मास ऑफ मेगा। ठीक है, ये सारे कॉन्टिनेंट एक मेगा मास के, एक बहुत बड़ा एरिया के ये लोग थे। ठीक है, एक बहुत बड़ा आइलैंड कॉन्टिनेंट था, उसमें से ये सारे बने। देखो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। ये है अपना कॉन्टिनेंट और ये है आसपास उसके वाटर। ठीक है, इसको बोला गया पेंजिया लैंड को, और वाटर को बोला गया पैंथालासा। ठीक है, वाटर क्या बोला गया, पैंथालासा। लैंड को क्या बोला गया, पेंजिया। ओके, तो यहाँ पे बोला अकॉर्डिंग टू वेगनर ऑल द कॉन्टिनेंट फॉर्म इन अ सिंगल मास कॉन्टिनेंटल मास एंड अ मेगा ओशन सराउंडेड टू सेम। ठीक है, एक लैंड था बीच में
जैसे मैं आपको ड्रॉ करके बताया, लैंड था और आसपास पूरा वाटर था। सुपर कॉन्टिनेंट वॉज नेम एज पेंजिया विच मेंट ऑल अर्थ, उसका मीनिंग क्या था, ऑल अर्थ मतलब लैंड। द मेगा ओशन वॉज कॉल्ड एज पेंथेलासा विच मीन वाटर, ठीक है, ऑल अराउंड द वाटर। ही अर्स्ड दैट अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो द सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया बिगेन टू स्प्लिट। अराउंड 200 मिलियन ईयर्स पहले ये स्प्लिट हो गया, टूटने लगा। पेंजिया फर्स्ट ब्रोक इनटू लार्ज कॉन्टिनेंटल मास ऑफ लॉरेशिया इन गोंडवाना, फॉर्मिंग द नॉर्थ एंड द सदर्न कंपोनेंट्स रिस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पे ये पेंजिया था, ये पेंथालासा था, ठीक है। ये पेंजिया दो पार्ट में डिवाइड हुआ, लॉरेशिया एंड गोंडवाना। लॉरेशिया गोंडवाना, ठीक है। लॉरेशिया गया नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ की तरफ, और ये गया साउथ की तरफ, गोंडवाना, ठीक है। आगे देखते फिर। Respectively, subsequently, Laurentian and Gondwana continue to broke into various small continents that exist today. A variety of evidences was offered in the support of the continent. बहुत सारे evidences मिले हैं हमें इसको support करने के लिए continent drift theory को। वो theories के अभी कौन से evidences मिले जो इस theory को support करता है, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थियरी है मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, जिक्सॉ फिट, जैसे हमने डिस्कस किया था पहले भी, जिक्सॉ फिट, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स को मैच करो एक दूसरे से, तुम सदर्न अमेरिका और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को मैच करते हैं तो वो जॉइंट हो जाते हैं 100% एक्यूरेटली, ठीक है। ये किसने किया था, देखो यहाँ पे बताया था, बुलार्ड इन 1964 इन टेक्नोलॉजी 1964 साइंस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू और टेक्नोलॉजी ने किया था और ये 100% एक्यूरेट हुआ था, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों सब एक ही लैंड मास के थे। फिर रॉक ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशन, ठीक है। रेडियोमेट्रिक डेटा डेटिंग टेक मेथड डेवलप्ड इन रिसेंट पीरियड है फैसिलिटेट calculating the formation of rocks of different continents across the vast ocean. The belt of ancient rock or 200 million years ago from Brazilian coast matched those rock in Western Africa. The similarities marine deposit of the coastline of South America and Africa in Jurassic age. यहाँ पे देखो उन्होंने बताया कि जो रॉक्स मिले थे ओशंस में, जो उनके कोस्ट लाइन पे थे, दोनों के अफ्रीका और साउदर्न अमेरिका के दोनों सेम एज के मिले हैं, ठीक है। उनमें कोई डिफरेंसेस नहीं, सेम एज के मिले और सेम टाइम पे बने होंगे तभी सेम एज के मिले होंगे, ठीक है। इतना याद रखना। दिस सजेस्ट दैट द ओशन डज नॉट एक्सिड प्रायर। तो हमें पता चला प्रायर में इनके बीच में कोई ओशन नहीं था, ठीक है, इन दोनों के बीच में। वो बाद में बना जब ये ब्रेक्स होने चालू हो गए, ठीक है, ब्रेक होने चालू हो गए। अभी आगे देखते हैं। फिर टिलाइट्स। टिलाइट्स क्या है, इट इज़ द सेडिमेंट्री रॉक फाउंड आउट ऑफ डिपोजिशन ऑफ ग्लेशियर्स। ये ग्लेशियर्स के डिपोजिट होते हैं सेडिमेंट्री फॉर्म में, लेयर्ड फॉर्म में, ठीक है। जब सेडिमेंट तब ये रॉक्स बनते हैं, ठीक है। द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्री फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंट्री पार्ट इन 6 डिफरेंट लैंडमार्क्स ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो याद रखना ये जो टिलाइट स्ट्रक्चर है सेडिमेंट्री ग्लेशियर वाला, वो इंडिया के साथ दूसरे सदर्न हेमिस्फीयर के बाकी कंट्री पार्ट्स में मिलते हैं, ठीक है। एट द बेस ऑफ सिस्टम थिक टिलाइट इंडिकेटिंग एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग ग्लेशिएशन। बहुत ज़्यादा लैंड थिकनेस है इसके अंदर, तो हम बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा इनका ग्लेशिएशन पीरियड चला था यहाँ पे, ठीक है। कौन से कंट्री से थे, काउंटर पार्ट्स ऑफ दिस सक्सेशन फाउंड अराउंड अफ्रीका, फॉकलैंड आइलैंड्स, मेडागास्कर, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया बिसाइड इंडिया, ठीक है। ये सब जगह भी ये मिला है, ये एविडेंसेस मिले कौन से, टेलाइट्स के सेडिमेंट्री फॉर्म ऑफ रॉक्स के। ओवरऑल रिजेंबल्स द गोंडवाना टाइप सेडिमेंट, क्लियर डेमोन्स्ट्रेट दैट दिस लैंडमास हैड रिमार्केबल सिमिलरिटीज हिस्ट्री। हमें पता चल जाता है कि ये सारे लैंडमार्क्स का सिमिलर हिस्ट्री था, ठीक है। द ग्लेशियल टिलाइट प्रोवाइड्स अनएम्बिग्यूअस एविडेंसेस ऑफ पैलोक्लाइमेट्स एंड ऑल्सो ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ द कंटिनेंट। तो हमें पता, देखो ये टिलाइट से नाम है, पहले के क्लाइमेट के बारे में बता देता है, ठीक है, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी को भी सपोर्ट करे बिकॉज एविडेंसेस सब सेम मिले हैं वहाँ पे। अब आगे देखते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स। द अकरेंस ऑफ द रिच placer deposits of gold
in Ghana coast and the absolute absence of the source rock in the region is an amazing fact। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गोल्ड माइन हमें यहाँ पे गाने में भी मिलती है, पर वहाँ पे जो सोर्स रॉक है गोल्ड मिलने का वो वहाँ पे नहीं मिलता, वो सोर्स मिलता है हमें कहाँ पे, ब्राज़ील में। तो बोल सकते हैं ये दोनों एक टाइम पे एक ही थे। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो गोल्ड बेयरिंग वेन्स are in Brazil, and it's obvious that the gold deposit of Ghana are derived from the Brazil plateau when two continental ले साइड बाय साइड। अभी वेंट्स क्या होते हैं, जो क्रैक्स नहीं होते कॉन्टिनेंट्स लैंड मास के अंदर, उसको हम वेंट्स बोलते हैं, तो उसके अंदर गोल्ड मिलता है वहाँ पे। ठीक है, तो वो सोर्स कहाँ पे मिला है हमें, ब्राज़ील में। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये उसके सोर्स रॉक्स भी मिलते हैं, गोल्ड भी मिलता है, तो हम बोलते थे ये दोनों एक ही टाइप पे थे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, when identical species of plants and animals adapted or living on a landmass or in fresh water are found on the either side of marine barriers, a problem arises regarding the अकाउंटिंग ऑफ फॉर सच डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कोई स्पीसीज होते हैं, कोई एनिमल्स होते हैं, तो वो एक ही लैंड मास या फिर एक ही एरिया में रहते हैं, उनका सेम स्ट्रक्चर होता है और क्लाइमेटिक एडेप्टेशन करने का तरीका सब सेम हो जाता है। ठीक है, तो इतना रहे ना। द ऑब्जर्वेशन दैट लेमूर्स अकर्स इन इंडिया, मेडागास्कर एंड अफ्रीका लेट समवन टू कंसिडर अ कंटिन्यूअस लैंड मास। ठीक है, लेमोरिया। ठीक है, लेकिन दिस थ्री लैंड मास, देखो कौन से कंट्रीज को लेमूर्स बोल, यहाँ इंडिया में लेमूर्स मिलते थे, तो और कहाँ मिलते हैं, मेडागास्कर में मिलते हैं और अफ्रीका में मिलते हैं। तो इन तीनों कंट्री को बोल दिया कि लेमूरियन कंट्रीज, यहाँ पे लेमूर्स मिलते हैं। ठीक है, मॉरिशियस वॉज स्मॉल रेप्टाइल मेसोसोरस और स्मॉल रेप्टाइल एडप्ट अ शैलो ब्रैकिश वाटर। मेसोसोरस कहते हैं छोटा सा रेप्टाइल था। ठीक है, वो ब्रैकिश वाटर में रहता था, थोड़ा इतना ज़्यादा खारा पानी नहीं था, नॉर्मल खारे पानी में रहता था, और वो यहाँ पे मिला है। अ स्केलेटन ऑफ दिस आर फाउंड ओनली टू लोकेलिटीज, सदर्न कैप प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड आइवरी फॉर्मेशन ऑफ ब्राज़ील। ये कहाँ पे मिला है, सदर्न कैप ऑफ अफ्रीका साउथ में और आइवरी कैप ऑफ सदर्न अमेरिका, ब्राज़ील के पास इसका एविडेंसेस मिले हैं हमें। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि फॉसिल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल, अगर ये एक ही रहेंगे तभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स हुआ रहेगा, सेम फॉसिल्स एक ही जगह अलग अलग जगह पे मिले। द टू लोकेलिटीज प्रेजेंटली आर 4,800 किलोमीटर अपार्ट विद ओशन बिटवीन दैम। इनके बीच में एक ओशन है बहुत बड़ा, तो भी सेम चीज़ें मिल रही है, तो हम बोल सकते हैं कि सब सिर्फ एक ही था। तो देखो हमने अभी कौन से चीज़ें देखी एविडेंसेस में, तो सबसे पहला था जिक्सोफिट। ठीक है, फिर रॉक ऑफ द सेम एज अक्रॉस द ओशन, फिर टेलाइट था, फिर प्लेसर डिपॉजिट था, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। टेलाइट से याद रखना क्या था, वो ग्लेशियर्स जो सेडिमेंट्री रॉक्स के फॉर्म में, लेयर फॉर्म में डिपॉजिट हो गए थे। ठीक है, लेयर बाय लेयर हर साल, हम उसको टेलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, इतना याद रखना। अभी आगे देखते हैं कॉन्फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग। कौन से फोर्सेस लगे थे ये ड्रिफ्ट को होने के लिए। वेगनर सजेस्टेड दैट द मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट वॉज कॉज्ड बाय द पोल फ्लेटिंग फोर्स एंड टाइडल फोर्स। पोलर फ्लेयरिंग फोर्स, ठीक है, और टाइडल फोर्स, ये दो रीजन थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के लिए। अब देखते पोल फ्लेयरिंग पोस्ट क्या होता है, ये देखो पोल फ्लेयरिंग एंड टाइडल फोर्स, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, पोल फ्लेयरिंग फोर्स रिलेट्स टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। जब अर्थ रोटेट होता है उसकी वजह से वी आर अबाउट द फैक्ट द अर्थ इज नॉट स्पीयर, इट इज अ बल्ज इन शेप। हमारा अर्थ बल्ज शेप में है और प्रॉपर स्पीयरिकल शेप में नहीं है, तो इसकी वजह से ये हुआ था। ठीक है, तो सेकंड वो टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स क्यों होता है, बिकॉज द सन मून एंड अर्थ कम इन अ स्ट्रेट लाइन, एंगुलर लाइन। ओके, तब ग्रेविटेशनल पुल होता है। ठीक है, उसके अंदर टाइड्स क्रिएट, तो इसकी वजह से ये कॉन्टिनेंटल हुआ रहेगा, ऐसा अल्फ्रेड वैगनर ने बोला था। ठीक है, देखो द सेकंड फोर्स दैट वाज सजेस्टेड बाय वैगनर, टाइडल फोर्स, इज ड्यू टू द attraction of moon and the sun that develops tides in the oceanic water. Wagner believes that this force would become effective when applied over many millions years. However, most of the scholars consider this force is totally inadequate. ये बहुत सालों तक वैगनर बोलते, बहुत सालों तक, और उसके बाद बट बहुत सारे साइंटिस्ट बोलते हैं ऐसा नहीं हुआ रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज़, थियरी आ गया, उसके बाद कौन से स्टडीज़ हुए। इंटरेस्टिंग टू नोट दैट
फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मोस्ट ऑफ द एविडेंसेस कहाँ से लिए गए थे, कॉन्टिनेंटल एरिया लैंड मास से लिए गए थे, ओशन का यूज़ नहीं किया गया था. बट आफ्टर इन वेट इन सम फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना एंड डिपॉजिट एंड लाइक टिलाइट, हमने फ्लोरा फोना का एविडेंस है, टिलाइट का एविडेंसेस लिया. अ नंबर ऑफ डिस्कवरीज ड्यूरिंग द पोस्ट वॉर पीरियड, ठीक है, वॉर के बाद, ठीक है, जब वॉर हुआ वर्ल्ड वॉर वन, उसके बाद बहुत सारे एविडेंसेस मिले और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली और बहुत सारी ओशंस के बारे में पता चला. ओशन के मैप पे ओशन के अंदर क्या है, ओशन कैसे बना होगा, ओशन की चीज़ें पता चली. ठीक है, ओशन एक इम्पोर्टेंट स्टडी बन गया साइंटिस्ट्स के लिए. चलो अभी आगे देखते हैं कन्वेंशनल करंट थियरी. अभी ये किसने दिया है, ये दिया है आर्थर हॉलमन्स ने इन 1930. डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वेक्शन करंट ऑपरेटिंग इन मेंटल पोर्शन. हमने देखा था जब इंटीरियर ऑफ द अर्थ का दो टाइप का मेंटल है, एक आउटर मेंटल, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, उसके बारे में ये बोल रहे. तो दिस करंट, जो करंट की बात करें, जनरेटेड ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट कॉजिंग थर्मल डिफरेंस इन द मेंटल पोर्शन. अभी थर्मल डिफरेंस, थर्मल क्या है, रेडियो एक्टिव की वजह से, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है मेंटल में, उसकी वजह से थर्मल गर्मी जो हीट जनरेट हो रही है उसकी वजह से मेंटल में थोड़ा डिफरेंसेस आ रहा है. और उसके बाकी सब उसकी वजह से अर्थ के क्रस्ट पे बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो रही है. अर्ज दैट देयर एग्जिट अ सिस्टम ऑफ सच करंट इन द एंटायर मेंटल पोर्शन. जो सब पूरा अर्थ है उसके मेंटल पोर्शन में ये हो रहा है ये. ठीक है, एंड दिस वॉज एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन द इशू ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच कॉन्टेम्परेरी साइंटिस्ट डिस्कार्ड द कॉन्टिनेंट थियरी. अभी ये थियरी के हेल्प से जो वैगनर ने थियरी दिया था टाइडल फोर्स और वो पोलर फ्लेयर्स वाला, तो उसको डिस्कार्ड करते हुए बोलते हैं ये थियरी राइट है बिकॉज इसकी वजह से हो सकता है. ठीक है, और ये पूरा सर्कुलर फॉर्म में अर्थ पे ये घूम रहा था. ठीक है, अब देखते हैं मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर्स. ठीक है, डिटेल्ड रिसर्च ऑफ ओशन कॉन्फिगरेशन रिवील्ड दैट ओशन फ्लोर इज नॉट जस्ट वास्ट प्लेन्स बट फुल ऑफ रिलीफ्स. हम सोचते हैं कि ओशन के नीचे एक प्रॉपर ज़मीन है, प्लेन है, बट ऐसा नहीं है. ओशन के नीचे बहुत सारी चीज़ें, उसके नीचे हम देखें क्या क्या चीज़ें हमें मिलती है. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें. एक्सपेडिशन ऑफ मैप ऑफ ओशन फ्लोर इन द पोस्ट वॉर पीरियड, वॉर के बाद. ठीक है, वॉर के बाद, पर हम क्यों इसी वॉर के बाद बोल रहे, वो जब वॉर्स हो रहे थे उसके बाद इन्होंने रिसर्च करना चालू किया, सबमरीन्स बने, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो गए थे, तो उनको पता ओशन के नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, पूरा डिटेल्ड पिक्चर ऑफ ओशन रिलीफ एंड इंडिकेट्स एग्जिस्टेंस ऑफ सबमर्ज्ड माउंटेन्स एज वेल एज डीप ट्रेंचेस मोस्टली लोकेटेड टू क्लोजर ऑफ द कॉन्टिनेंटल मार्जिन. हम देखें कॉन्टिनेंटल मार्जिन के वो सब चीज़ें हम देखेंगे इसके अंदर. ठीक है, तो वो सब चीज़ें हमें ओशन के नीचे मिली. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थी ओशन के नीचे. ठीक है, द मिड ओशनिक रिज वर फॉर्म्ड मोस्ट ऑफ द एक्टिव इन द टर्म ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन. मिड ओशनिक रिजीज क्या है, ये माउंटेन्स है जो कंटिन्यूस है. ठीक है, ब्रेक नहीं इसके अंदर, ये बने हुए थे बिकॉज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन. ठीक है, जो लावा कंटिन्यू निकल रहा है उसकी वजह से ये बनते गए. ठीक है, द डेटिंग ऑफ द रॉक फ्रॉम द ओशनिक क्रस्ट रिवील्स द फैक्ट दैट दे आर मच यंगर दैन द कॉन्टिनेंटल एरिया. अभी अर्थ का जो क्रस्ट है, अर्थ की जो ज़मीन है, ओशन के नीचे जो ज़मीन है सो वो क्रस्ट. ठीक है, तो उस पर जो जब इन्हें एविडेंसेस लेने गए ये, तब ये बहुत यंग थे. ठीक है, बहुत ओल्ड नहीं थे कॉन्टिनेंट. तो हम बोल सकते हैं कि जब उसके पहले ओशन था नहीं, ओशन यंग है, बहुत बहुत ओशन पुराना है नहीं, तब कुछ 100-200 मिलियन ईयर पहले बना होगा. ठीक है, हमने कॉन्टिनेंट देखे थे बहुत ज़्यादा, उससे भी पुराने थे. ठीक है, तो ये बात याद रखना. Rocks on the either side of the crest of oceanic ridges having quite distinct location from the crest we are found to have remarkable similarities both in terms of the constituent and their age. ठीक है, देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ. ये क्रस्ट है. ठीक है, ये टॉप, यहाँ से अगर ये क्रस्ट के अगर हम यहाँ जाएंगे और यहाँ जाएंगे, ठीक है, कुछ मिलीमीटर तक, तो हमें सेम टाइप के सेम एज के रॉक्स मिलेंगे. ठीक है, ये क्रस्ट के डायरेक्शंस में. ठीक है, अगर इस तरफ जाए या फिर इस तरफ जाए तो हमें सेम एज के या सेम टाइप के रॉक्स मिलेंगे और क्रस्ट के प्रॉपर डायरेक्शन उसके
ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फिर हमने ओशन फ्लोर कॉन्फिगरेशन देखते हैं, हम क्या ओशन। इन दिस सेक्शन वी शैल नोट अ फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू ओशन flows configuration that helps us in understanding the distribution of continents and ocean। अभी इसके अंदर हम देखेंगे हेल्प करेगा हमें ओशंस कैसे, क्या क्या चीज़ें नीचे ओशन की और बाकी सब चीज़ें उसके ओशन के बारे में स्टडी करेंगे इसके अंदर। यू विल बी स्टडिंग द डिटेल, हम ओशन का डिटेल में पढ़ेंगे 13 चैप्टर, बट इसके अंदर उसका सिर्फ एक व्यू पॉइंट ले लेते हैं या फिर थोड़ा समरी ले लेते हैं क्या क्या ओशन के नीचे। तो ओशन फ्लोर में बी सेगमेंटेड इनटू 3 मेजर डिविजन्स बेस्ड ऑन द डेप्थ एज वेल एज द फॉर्म ऑफ रिलीफ। हम इन्होंने ओशन को टीम टाइप में डिवाइड कर दिया उसके डेप्थ पे और उसके फॉर्मेशन पे। दिस डिवीजन ऑफ कॉन्टिनेंटल मार्जिन, डीप ओशन बेसिन्स एंड एबिस एंड मिड ओशनिक रीजेस। देखते हैं क्या है, अब देखते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन। दिस देखते कॉन्टिनेंटल मार्जिन क्या है, ठीक है। दिस फॉर्म्स द ट्रांजिशन बिटवीन द कॉन्टिनेंटल शोर एंड अ डीप बेसिन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसका बताया है, ये शोर है, फॉर एग्जाम्पल ये शोर है, यहाँ से ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन हो गया, ठीक है, ये मार्जिन है, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या क्या होता है, ये देखो यहाँ पे इन्होंने बताया, देखो यहाँ पे इस चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करो आप। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये कॉन्टिनेंट है पूरा, ठीक है, ये पार्ट पूरा कॉन्टिनेंट है। उसके ऊपर जो भी पानी का लेयर होगा ना, हम उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ठीक है। बिकॉज वो क्या करता है, शोर और डीप ओशन के बीच में जो जगह होता है ना, ठीक है, थोड़ा सा लैंड मास कॉन्टिनेंट का, हम उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन। उसके ऊपर क्या क्या होता है, उसके ऊपर होता है कॉन्टिनेंटल, यहाँ पे देखो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप। अचानक एक स्लोप आ जाता है, कॉन्टिनेंट अचानक खत्म हो जाता है, तो बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। फिर थोड़ा सा ये राइज होता है, फिर एबिसिनियल प्लेन है, ठीक है, फिर माउंटेन रिजिस है। वो सब चीज़ हम नेक्स्ट चैप्टर में जब ओशन का चैप्टर करेंगे तब उसके अंदर देखेंगे। अब इसके अंदर देखते हैं क्या बताया। दे इंक्लूड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज एंड डीप ओशनिक ट्रेंचेस। ट्रेंचेस याद रखना, एक लैंड है, अचानक बहुत बड़ा खड्डा हो जाता है, ठीक है, उसको हम ट्रेंच बोलते हैं। सबसे द बिगेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड इज मैरियाना ट्रेंच, ठीक है, याद रखना, फिलीपींस के पास है। ऑफ दिस द डीप ओशन ट्रेंचेस आर द एरियाज विच आर कंसिडरेबल इंटरेस्ट इन सो फार एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स इज कंसर्न, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हमें कंसिडर इंटरेस्ट क्रिएट करती है, तो ओशन के नीचे कौन सी चीज़ें होगी, ठीक है। अब देखते हैं एबिसिनियल प्लेन। दे आर एक्सटेंसिव प्लेन्स लाइज बिटवीन कॉन्टिनेंटल मार्जिन एंड मिड ओशनिक रीजेस। मैंने तुम्हें बताया कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ठीक है, कॉन्टिनेंट के एंड उसको बोलते हैं मार्जिन, और मिड ओशनिक रीजेस। मिड ओशनिक रीजेस फॉर एग्जांपल ये कॉन्टिनेंटल, फॉर एग्जाम्पल कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, ठीक है, उसके बीच में बहुत बड़ा प्लेन होता है और ये माउंटेन्स चालू होते हैं, ठीक है, मिड माउंटेन्स, उसको बोलते हैं मिड ओशनिक रीजेस। तो उनके बीच में जो जगह होता है उसको हम बोलते हैं एबिसिनियल प्लेन्स, ठीक है। एबिसिनियल प्लेन्स आर द एरियाज वेयर कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट्स दैट मूव बियॉन्ड द मार्जिन एंड गेट डिपॉजिट। यहाँ पे जो सेडिमेंट्स होते हैं और वो यहाँ पे आकर डिपॉजिट हो जाते हैं, इतना इसको हम इसको बोलते हैं एबिसिनियल प्लेन्स। आगे देखते हैं मिड ओशनिक रीजेस। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इंटरकनेक्टेड चेन ऑफ माउंटेन सिस्टम विद इन द ओशन। मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूस माउंटेन चेन है, देखो ऐसे 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 करके कंटिन्यूस माउंटेन चेन है ओशन के बीच में। इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ सबमर्ज अंडर द ओशन वाटर्स, ठीक है। तो हम ये बोलते थे कि माउंटेन चेन कॉन्टिनेंट पे रहेगा, बट बिकॉज ऑफ सम एक्टिविटीज ये माउंटेन सबमर्ज हो गया ओशन के अंदर। इट इज कैरेक्टराइज्ड अ करंट central rift system of the crust, a friction of plateaus and flank zone all in the on its length। उनके अंदर फ्लैग जोन है, क्रस्ट है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर, उसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ओशन का चैप्टर करेंगे तभी। द रिफ्ट सिस्टम ऑफ द क्रस्ट इज जोन टेंस वॉल्केनिक एक्टिविटीज, ठीक है। हम अभी देखेंगे कि क्यों बना था ये, वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से बना रहेगा, ठीक है। मिड ओशनिक रीजन हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था। ये लास्ट टॉपिक है अभी इसके अंदर, आगे के जो टॉपिक्स है, ठीक है,
ये पूरा चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। उसके अंदर देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोरिंग और प्लेट टेक्टोनिक थियरी, और ये चैप्टर खत्म। ठीक है, अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज, इसके अंदर क्यों इंपॉर्टेंट है। स्टडीज मैप शोज दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्मिक एक्टिविटीज ऑफ वॉल्केनोज, फिगर हम वो देखेंगे, यू विल नोटिस द लीन डॉट्स ऑन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटलांटिक ओशन पैरेलल। देखो मैं आपको यहाँ पे जो इनका मैप पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे तो आप डॉट्स देख रहे हो, सारे बड़े डॉट्स, हॉटस्पॉट्स, वॉल्केनिक इरप्शन, देखो छोटे छोटे डॉट्स है, ये सारे जगह है क्या है, वॉल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक्स के एरियाज है। ठीक है, हमने कल अर्थक्वेक किया था। ठीक है, तो बहुत फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक आ रहे थे। तो देखो यहाँ पे फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक आते हैं, ये रिंग ऑफ फायर है। यहाँ पे वॉल्केनोज फ्रिक्वेंटली होते हैं, अर्थक्वेक फ्रिक्वेंटली आते हैं। ये कौन सा जापान वाला एरिया, जापान और यूएसए वाला, पैसिफिक ओशन में जापान और यूएसए वाला एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूस आते रहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यही बताया यहाँ पे किस तरह से हुआ है। ठीक है, तो हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ द मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्मिक एक्टिविटी एंड वॉल्केनिक गिवन द फिगर, यू विल नोटिस द लाइन ऑफ डॉट्स इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन ऑलमोस्ट पैरेलल टू द कोस्ट लाइन। In further extent into Indian Ocean, it bifurcates a little south of India subcontinent, with one branch moving into East Africa and other meeting in similar lines from Myanmar and New Guinea। ये बता रहे किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था ओशन का। ठीक है, तो किस तरह से लोग अलग हुए रहेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में इन्होंने बताया यहाँ पे। यू विल नोटिस दैट द लाइन ऑफ डॉट्स कंसिडर्ड द मिड ओशनिक रिजेस। ठीक है, मिड ओशनिक रिजिस के बारे में बताएं इधर। देखो आपको पता है मिड ओशनिक रिजिस, देखो ये मिड ओशनिक रिजिस है, ये मिड ओशनिक रिजिस है। ठीक है, कंटिन्यूस है, देखो कंटिन्यूस माउंटेन चेन है। ठीक है, तो इसके बारे में बताएं यहाँ पे। द शेड बेल्ट शोइंग अनदर एरिया concentration contains the alpine Himalayan, a system of rim of Pacific. In general, the foci of earthquake and mid-oceanic ridges are shallow depth, whereas the alpine Himalayan belt as well as the rim of the Pacific earthquake are deep seated ones. One map of volcano also is similar pattern. Rim of Pacific also called as dew of fire। देखो इन्होंने वॉल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक के बारे में बताया, किस तरह कहाँ पे ज़्यादा अर्थक्वेक है उसका नाम दिया। ठीक है, वी आर आज के लिए इतना ही। इसका चैप्टर कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय।